दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी शानदार तरीके से मेरा स्वागत किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी ओर से आप लोगों के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। दोस्त, परिचय बताऊं तो नाम बबलू कुमार हुआ। बेसिकली झारखंड गिरिडीह से बिलोंग करता हूं। और दोस्त, जैसे ही हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ी सी बुद्धि होती है और धीरे धीरे करके हमारे सपने जगने स्टार्ट होते हैं, तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढने लग जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। यस सर, नो? दोस्तों, यहाँ पे आप सभी आज आए हैं, आज का आपने 2 घंटा यहाँ पे दे ही दिया है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ ये 2 घंटा बड़े ही शानदार ढंग से बिताएं। यस सर, नो? तो दोस्तों, अगर मुझे आपका साथ मिलेगा ना, तो कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा जो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला, और शायद उस जानकारी से जिस तरह से मेरी जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हुआ, वो आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। क्या चाहते हैं सारे लोग परिवर्तन? चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, सारे लोग नहीं चाहते। क्या सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं? यस दोस्त, ये साउंड चाहिए, ये आवाज चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये एनर्जी नहीं होगा तब तक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे कुछ। यस सर, नो? दोस्तों, जैसे ही सपने जागने स्टार्ट हुए कुछ टाइम पहले, धीरे धीरे करके बहुत सारी उम्मीदें जागनी स्टार्ट हो गई, तो पता चला कि वो जो सपने हैं वो पूरे होंगे पैसे से। यस सर, नो? और पैसा कमाने की जो भूख थी, उस चाह ने मुझे भी सूरत लाया। मैं भी बड़े सारे सपने लेकर के 2005 में सूरत की धरती पर मैंने भी कदम रखा था, और कई तरह के जॉब यहाँ पे, यूं कहिए कि या एम्ब्रॉयडरी लाइन कहिए, या कॉन्ट्रैक्ट लाइन कहिए, या दुकान लाइन कहिए, या अकाउंटेंट, बात के साक्षी हैं कितने लोगों की जॉब से सपने पूरे हो गए। क्या है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जितने सपने देखे थे वो सारे के सारे सपने जॉब से पूरे हो गए? कोई है यहाँ पे? नहीं दोस्त। और इस बात का एहसास मुझे भी हो गया कि जिस रास्ते हम चलने जा रहे हैं या चल रहे हैं, शायद ये वो रास्ता है जहां पे हम चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन कभी उन चीजों को नहीं पा सकेंगे जिसको हम पाने के लिए यहाँ इस धरती पर हमने कदम रखा है। यस सर, नो? और जब ये चीज पता चला तो मैं दूसरा रास्ता तलाशने लग गया कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई तो एक ऐसा उपाय होगा जहां से हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। और दोस्त, ऐसे ही किसी प्रोग्राम में मुझे भी आने का मौका मिला, ऐसे ही किसी प्रोग्राम को देखने का मौका मिला, और जिस तरह से आपको यहाँ पे किसी ने, प्रेजेंटर ने ये सब चीजें आपको बताई, मुझे भी किसी ने एक बात बताया, सारी बातें दिमाग से निकल गई। वो सारी चीजें आपके दिमाग में भी शायद बैठेगी नहीं, कुछ चीजें याद रहेगा, कुछ चीजें आप भूल जाएंगे। लेकिन दोस्त, उस प्रोग्राम में लास्ट में एक बड़ा ही शानदार कहानी बताया गया था, और उस कहानी ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आया। तो जानना चाहेंगे वो कहानी क्या थी? जानना चाहेंगे? दोस्त, 2 दोस्त थे, और दोनों दोस्त ऐसे ही बेरोजगार थे, सपने बड़े बड़े थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वे उन सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा इनकम कर पाए। तो था क्या, जिस गांव में वो लोग रहते थे उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। पानी बड़ी दूर से लाना पड़ता था नदी से, और नदी बड़ी दूर था, तो लोगों को पानी ढोने की जो समस्या थी उससे सारे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। तो एक बैठक किया गया कि क्यों ना ऐसा इसका कोई रास्ता निकाला जाए कि पानी भी हमें मिल जाए और ये समस्या न रहे। उन दोनों दोस्तों ने भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, और लोगों ने एक मांग रखी कि कोई ऐसा अगर है जो इस नदी से पानी हमारे गांव तक पहुंचा दिया करे, तो उनको हम उसका पैसा दे दिया करेंगे और हम लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये काम हम ही कर लें, क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो लाएगा ना पानी। यस सर, नो? तो कोई ना कोई लाएगा, उसको पैसा मिलेगा, तो क्यों ना हम ये काम करना स्टार्ट कर दें और हमें वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सोच करके दोनों ने कहा कि हम दोनों इस काम को करने के लिए तैयार है। हम नदी से पानी लेकर के आएंगे और आप लोगों की पानी की पूर्ति हम करेंगे, और पर बाल्टी, हर बाल्टी का उसका कुछ रेट डिसाइड हुआ, कुछ अमाउंट फिक्स हो गया कि आप जितना बाल्टी पानी लेकर के आएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। दोनों दोस्तों ने काम स्टार्ट किया। एक दिन जब लाए, 4-4 बाल्टी पानी लेकर के आए, और 4-4 बाल्टी के हिसाब से उनको कुछ पैसा मिल गया। वो खुश हुए, चले गए घर। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया, थोड़ा सा और ज्यादा ताकत लगाया और थोड़ा सा ज्यादा बाल्टी पानी भर के लाया, कुछ ज्यादा पैसे कमा लिया। और जैसे जैसे आदत बनता गया
तो थोड़ा सा और ज्यादा की चाह में उन लोगों ने टाइम ज्यादा लगाना स्टार्ट किया, और ज्यादा टाइम लगाते लगाते उन लोगों ने वो पैसा कमाना स्टार्ट किया जिस पैसे से वो सपने पूरा करना चाहते थे। जिस तरह से हम और आप आज भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए वो बाल्टी भरने का काम कर रहे हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, यस और नो? कुछ ऐसा ही है ना दोस्त। वो भी अपने सपनों के लिए भाग रहा था, हम भी अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये बात तय हो जाता है 5 साल 7 साल 10 साल काम करने के बाद कि वो काम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता, जरूरतें पूरी हो जाए तो बड़ी बात है, यस और नो? और ऐसे ही दोस्त, उन दोनों दोस्त को जब पानी ढोते ढोते एक दोस्त को इस बात से खटकने लग गया कि ऐसे पानी ढोते ढोते तो हम एक दिन थक जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, उसके बाद हमारे घर में पैसा कहां से आएगा, उसके बाद हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, सपने छोड़ दीजिए, जरूरतें कहां से पूरी होगी। इस बात का चिंता होना स्टार्ट हो गया। उसने दोस्त से कहा कि यार क्या कब तक हम लोग ऐसे काम करेंगे, क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये पानी आसानी से गांव में आ जाए और हमें प्रॉब्लम नहीं हो, हमें ढोना नहीं पड़े। दूसरा दोस्त था कि छोड़ो ना यार, किस चक्कर में पड़ रहे हो, जैसा चल रहा वैसे चलने दो, ऐसा ही हम लोग पानी ढोएंगे, ऐसे ही मजे करेंगे, पैसा आता ही है। लेकिन दूसरा दोस्त के दिमाग में बात खटक गई थी दोस्त, उसने कहा नहीं यार, हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसने जुगाड़ लगाना स्टार्ट किया, उसने सोचना स्टार्ट किया क्या हो सकता है कि ये पानी पाइप से हमारे गांव तक आ जाए। उसने बताया कि पाइप से अगर हम यहाँ पे पानी ले आए तो काम आसान हो जाएगा, ताकत नहीं लगेगी, पैसा बहुत आएगा। दूसरे दोस्त ने कहा जो कर रहे हो करो, बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत तकलीफें आएंगी, कहाँ गड्ढा करोगे, कहाँ पत्थर मिलेगा, कहाँ प्रॉब्लम आएगा। और ये सोच करके उसने मना कर दिया। दूसरा दोस्त अकेले जुट गया, दूसरा दोस्त अकेले लग गया और लगा रहा। वो दिन भर पानी ढोता था, 2 घंटे आकर के पाइपलाइन बिछाने की तैयारी करता था। रोज ये सिस्टम चलने लग गया, रोज काम चलने लग गया। और एक दिन ऐसा आया दोस्त कि वो पाइपलाइन बन करके तैयार हुआ, और जिस दोस्त ने जिंदगी भर केवल पानी ढोया उसका सेहत खराब हो गया, पैसा आना बंद हो गया। तब तक इस दोस्त ने क्या किया था कि अपने काम के साथ साथ 2 घंटा पाइपलाइन बिछाने का काम किया। और एक ऐसा टाइम आया कि जब पानी गांव में पहुंच गया और अब उसको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो पानी लगातार गांव में आता है। और वो जहां पे 10 बाल्टी ढोया करता था, वहां पे हजारों बाल्टी पानी गांव वालों को देता है और कमाता है दोस्त। ये ताकत लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्त। 2 मिनट आप इस बात को अगर समझ गए ना तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाएगा। आज आपको यहाँ पे जिसने भी बुलाया है वो बस इसी चाह के साथ आपको यहाँ पे बुला रहा है, ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्त बाल्टी भरते भरते थक जाओगे, क्यों ना एक ऐसा पाइपलाइन बिछाएं कि आज आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपकी पीढ़ियों को पानी आता रहेगा, पीढ़ियों के पास पैसा आता रहेगा, और वो मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे पैसा आता रहेगा। वो सिस्टम से आपको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं दोस्त। तो अगर आप जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते से लगता है कि नहीं सब कुछ हो सकता है, तो दोस्त आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट आज आपको जिसने बुलाया है अगर उस पर रत्ती मात्र भी भरोसा है, और अगर आपके सपने हैं तो एक रास्ता है, एक ऑप्शन है जहां से आप अपने कामयाबी को पा सकते हैं, और वो रास्ता है रूट प्योर, वो रास्ता है रूट प्योर। हम सब कामयाब होना चाहते हैं ना दोस्त? yes. सारे लोग चाहते हैं ना? yes. और ये चाहत जब बहुत पहले से है तो हम अब तक कामयाब हुए क्यों नहीं? क्या कारण है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो कारण होगा ना। और वो कारण पता है आपको क्यों हम लोग नहीं कामयाब हो पा रहे हैं? क्यों हम आज भी भाग रहे हैं केवल पेट पालने के लिए? क्यों आज भी हम समझौते वाली जिंदगी को झेल रहे हैं? पता है? जानना चाहेंगे? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं दोस्त। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन का करोड़ करोड़ कमाते हैं, यस और नो? क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। लेकिन उनको पता है, हमें पता नहीं है 1 करोड़ कैसे कमाना है, हाँ कि ना? और उनमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ में अभी मैं शेयर करूंगा, और शायद उन चीजों को आप समझ गए तो अपनी जिंदगी को आप आसान बना लेंगे। चाहेंगे समझना? सीखना चाहेंगे? उनका सीक्रेट जानना चाहेंगे कि वो कैसे कामयाब है? सारे लोगों को साथ नहीं मिल रहा तो मजा नहीं आ रहा है। क्या सारे लोग जानना चाहेंगे?
यस, ये जोश चाहिए दोस्त, ये आपका जुनून चाहिए, क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी इतिहास नहीं रचता, और कोई रखा हुआ वस्तु जो है ना, यहाँ पे करीब करीब 100 लोग जिंदा लोग बैठे हुए हैं ना, यस और नो? जिंदा लोगों की आवाज होती कि नहीं होती? मुर्दे शोर नहीं करते, और मुझे पता है यहाँ पे सारे लोग जिंदा हैं, जिंदा दिल है, सारे लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है। एक बार चाहेंगे उस जोश को दिखाने के लिए सारे लोग शानदार ताली बजाएं। थैंक यू। तो दोस्त कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्लाइड को आगे करें, रुक जाइए। 3 चीजें हैं दोस्त जो हमें कामयाब बना सकती है, 3 ही ऐसी बातें हैं जो हमें कामयाब बना सकती है। अगर वो 3 कारण आपको पता चल जाए तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे। जानना चाहेंगे 3 कारण? जानना चाहेंगे ना? दोस्त सबसे पहला एक रीजन आपको चाहिए, एक कारण चाहिए कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं, आप क्यों सफल होना चाहते हैं। आज आपके पास में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक चीजें हैं ना, हमारे जरूरत की चीजें। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? अच्छा, ये चीजें सबको पता नहीं है, सबको पता नहीं ये चीजें, पता है कि नहीं? तो फिर हम बोल क्यों नहीं रहे? बोलने पर टैक्स किसी ने नहीं लगाया, आप बोल सकते हैं दोस्त। तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ना। नेक्स्ट करिए। दूसरा चाहिए हमें एक प्लेटफॉर्म, और तीसरा चाहिए एक डिसीजन। नेक्स्ट बेसिक नीड, ये 3 चीजें हैं दोस्त, हमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें चाहिए। और ये तीनों चीज किसके पास में नहीं है? यहाँ पे सारे लोगों के पास में है कि नहीं है? सारे लोगों के पास, किसी के पास में बड़ा, किसी के पास में छोटा, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, है सबके पास में। यस और नो? और उसके बाद भी आज अब अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ और पाना चाहते हैं, कुछ इससे बेटर करना चाहते हैं। आज जो आपके पास में है उससे अच्छा आपको जिंदगी में चाहिए। यस और नो? और वो चीजें हमें चाहिए तो जरूर, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास रास्ता नहीं, इसलिए हम वो चीजें पा नहीं सकते। आप अपने क्लास को बदलना चाहते हैं, आज आप जिस भी परिस्थिति में, उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। वो रीजन क्या हो सकता है? आज देखिए, नेक्स्ट करिए। आज 99% लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं दोस्त, ये सच्चाई है, हाँ कि ना? यस और नो? ये सी टाइप का जो घर है, ये सी क्लास का जो घर है, जवानी से बूढ़े में कदम रख देंगे, हाँ कि ना? और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्त जो इस तरह के घरों में रहते हैं जो क्लास ए है। यस और नो? अब एक छोटा सा सवाल है दोस्त कि अगर आप जो काम कर रहे हैं आज, वो जॉब हो सकता है, छोटा मोटा बिजनेस कोई भी हो सकता है, क्या सी क्लास या बी क्लास से आपको ए क्लास में पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब जिस रास्ते हम चल रहे हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचने की इच्छा रखते हैं। यस और नो? नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर बात करें व्हीकल की बात करें दोस्त, आप देख रहे हैं इस फोटो में कितने कितने लोग हैं यहाँ पे, दिख रहा है? एक बाइक पर 5 लोग बैठे हुए हैं एक ही बाइक पर, है कि नहीं है? एक इंसान यहाँ पे बीच में चला रहा है, 2 बच्चों को टंकी पर बिठा दिया है, एक बच्चे को और पीछे बिठाया और पत्नी को सबसे पीछे बिठाया। क्यों? क्योंकि पत्नी गिरे तो गिरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये पुलिस वाला देख के नमस्कार कर रहा है, सलाम नहीं कर रहा है, इसको प्रणाम कर रहा है कि प्रभु आप ही के दर्शन करने बाकी थे। तो और ये चार्जिंग लग रहा है, आप थोड़ा सा कम करें या स्पीकर को उधर घुमा। वो अपने आप को अपडेट कर लेता है। नेक्स्ट, एक क्लास वो अपने आप को अपडेट करता है और छोटी मोटी कोई अल्टो या छोटी मोटी कोई भी कार हो सकती है जो वो अपने जिंदगी के बुढ़ापे तक इसको अचीव करता है, हाँ या ना? उम्र निकलने के बाद अगर इस कार पर आप बैठ भी गए तो वो मस्ती आप नहीं कर पाएंगे जो आज करना चाहते हैं, हाँ कि ना? और दोस्त, जिंदगी कटी पतंग की तरह यहाँ तक तो पहुंच ही गई है। 5 साल 10 साल 15 साल आपकी जॉब में बीत गई है। आपको पता है कि ये चीजें मुझे कभी भी सी या बी क्लास से सी क्लास में
सॉरी ए क्लास में नहीं लेकर के जा सकती, क्योंकि ऑडी, BMW और मर्सिडीज भी चलाने वाले लोग इसी सूरत में रहते हैं। इंसानों के लिए ही बना है ना वो भी गाड़ी, और ये भी इंसानों के लिए है। और हम क्या करते हैं, अपनी मेहनत को बढ़ाने के बजाय हम कॉम्प्रोमाइज करके, दोस्त इसको क्या जरूरत है, एक छोटा सा कार का जरूरत है, ये सर नो, लेकिन ये अगर इसको चाहिए तो इसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना, यस सर नो, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा। एक क्लास वाले जो लोग हैं ना दोस्त, उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। तो क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहेंगे? यस। चाहेंगे? यस। यस और नो? यस। क्योंकि आज भी नहीं बोले ना दोस्तों, ऊपर वाला आपकी किस्मत का पन्ना खाली रखने वाला है, खाली रह जाएगा। तो बोलेंगे तभी वो मिलेगा। बच्चा को भी दूध तभी मिलता है जब वो रोता है, यस और नो? तो आज इतना जुनून के साथ में मांगना ही है। अच्छा, ये देने वाला हम है क्या? हम परमात्मा के सामने जाकर के क्या मांगते हैं? भगवान के सामने खड़ा होकर क्या मांगते हैं? भगवान एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, यस और नो? भगवान किसी तरह से एक बाइक खरीद ले, यही बोलते हैं ना। अच्छा, अगर आप भगवान के सामने गए और आपने मांग लिया कि भगवान एक मर्सिडीज मिल जाए, तो भगवान के लिए वो बड़ी बात है क्या? भगवान के लिए बड़ी बात है क्या? अरे वो बाइक दे सकते हैं तो मर्सिडीज भी दे सकते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, उतना बड़ा हम सोच ही नहीं पा, उतना सोचना ही नहीं कि नहीं हम इसी से सेटिस्फाई। तो अगर आप सी क्लास में हैं दिक्कत नहीं है, अगर आप बी क्लास में हैं दिक्कत नहीं है दोस्त, एक क्लास में आ सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एक स्टेप और हम आगे चलते हैं। अगर ट्रेवलिंग की बात करें, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते जाते हैं, ऐसे ही आते जाते हैं ना, हाँ या ना? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे यात्रा करते हैं, ऐसी बोगी में टिकट कटाते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से वो अपना सफर को पूरा करते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज के अलावा भी एक ये कैटेगरी है या नहीं है? ये किसके लिए है? जानवरों के लिए? भगवान के लिए? हमारे और आपके लिए ही बना है दोस्त। और बड़ी कम लोग हैं जो इससे भी यात्रा कर पाते हैं। तो ये कैटेगरीज है। अगर आप सी क्लास और बी क्लास को छोड़ करके ए क्लास में आना चाहते हैं और आपके पास वो रास्ता है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और अगर नहीं है तो एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी कैटेगरी को, आपके क्लास को बदल के आपको इस कैटेगरी में लाने का ताकत रखता है, वो इंडस्ट्री। इन चीजों को पाने के लिए देखिए दोस्त, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है जॉब और एक है बिजनेस। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। पूरा हो जाएगा ये सब चीजें? पूरा होगा, लेकिन बिजनेस से पूरा हो सकता है, यस और नो? बिजनेस से ये सब चीजें पूरा। हम ये नहीं कहते नेटवर्क मार्केटिंग ही करिए, हम ये नहीं कहते रूट प्योर ही करिए। दोस्त, अगर आपके पास बिजनेस करने का ताकत है तो आप बिजनेस करके कामयाब हो सकते हैं, वो सब चीजें मिल सकता है। बिजनेस में क्या चाहिए? नेक्स्ट, बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए हाई कैपिटल। सबसे पहले आपको एक पूंजी चाहिए, क्योंकि आपको करोड़पति बनना है तो करोड़ों का पूंजी भी लगाना, यस और नो? अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है, घर बारी बेच के, जमीन बेच के आपने कैपिटल जमा किया तो भी रिस्क है कि नहीं है? बिजनेस चली जाएगा, इसकी बात की गारंटी है? गारंटी है? नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका नॉलेज आपको चाहिए। विदाउट नॉलेज आप उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, हाँ कि ना? अगर आपके पास में नॉलेज भी हो गया, रिस्क भी हो गया, ओवरहेड्स हैं, आपका बिजनेस चला कि नहीं चला, रेंट आपको देना पड़ेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, यस और नो? अगर ये सब चीज आप झेलने के लिए तैयार है, अनसर्टेन फ्यूचर है, क्यों उसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये अभी हमें नहीं पता। कभी आपका रोड साइड में अच्छा सा दुकान जम गया, सरकार ने कहा कि रोड चौड़ा होगा, दुकान खाली करो, दूसरा जगह लेकर के जाएंगे, गारंटी है वैसा ही चल जाएगा। अगर ये सब चीज आपके अंदर झेलने की ताकत है, इतना बड़ा पूंजी है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप बिजनेस करिए दोस्त, वो सब चीजें मिल जाएगा जो ए क्लास वाले लोगों को चाहिए। बट अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो रूट प्योर बिजनेस में आइए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा बहुत बड़ा लागत है ही नहीं, तो रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? रिस्क नहीं है। नो रिक्वायर्ड नॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो नॉलेज बाहर के बाहर ही काम आता है। यहाँ पे अलग से नॉलेज आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है। और अगर फ्यूचर की बात करें
तो अनलिमिटेड स्कोप है, सबके लिए समान अवसर है। इसलिए ये बिजनेस में आने के बाद हमें इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं भी है तो भी वो सारी चीजें जो एक क्लास के लोगों के पास में है, ये इंडस्ट्री ताकत रखता है वो सब चीज दिलाने का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रहा, लगे मुट्ठी बंद करके रखे हुए। कसम उसम तो खा के नहीं ना आए हैं, कसम उसम खा के आए क्या? एक देखिए, बाबा रामदेव कहते हैं ना कि हमारे इन पॉइंट्स में बहुत सारे जगह है जहाँ पे दबने से अलग अलग बीमारी ठीक होता है। यस और नो? कहते कि नहीं कहते? अब हमें नहीं पता कि कौन जगह दबने से कौन सी बीमारी ठीक होगी। सही है? आपको पता है? नहीं है। तो ताली एक ऐसा माध्यम है दोस्त, जब आप बजाते हैं तो सब जगह प्रेशर पड़ता है और सब बीमारी दूर होता है। तो ताली बजाने में कोई नुकसान है क्या? बजाइए, अपने सेहत के लिए बजाइए। तो रीजन आपके पास हो गया। क्लास चेंज करना एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप क्लास सही में बदलना चाहते हैं तो एक रीजन आपके पास में, आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन रीजन हो गया, प्लेटफॉर्म भी हमें मिल गया, एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां से जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या रास्ता मिलने से बदलाव आ जाएगा? आएगा? क्या चाहिए उसके लिए? डिसीजन। क्या चाहिए? डिसीजन। डिसीजन चाहिए दोस्त। सब हमारे पास में है, लेकिन अगर आपका डिसीजन नहीं है, अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो आप कामयाब हो पाएंगे? हो पाएंगे? हो पाएंगे? आवाज ही नहीं। अभी अभी हमने कहा था कि ताली से सेहत ठीक होता है। बहुत सारे लोगों को अपने सेहत को भी ठीक नहीं करना, तो क्या कर सकते? फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। सांस भी एक छोड़ेंगे तो एक आएगा। तो डिसीजन बहुत जरूरी है, सबसे मेन पार्ट है इस बिजनेस का। या अपनी जिंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जानबूझ के कि हमको कामयाब होना है। जानबूझ के आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे लोगों से अलग चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में चलते रहेंगे तो वही जिंदगी जिएंगे जैसा भीड़ चल रहा है, जैसा भीड़ जिंदगी जी रहा है, जैसा 95-99% लोगों की जिंदगियां कट रही है, वैसा अगर काटना है तो डिसाइड मत करिए। बट अगर आपको सही में कामयाबी चाहिए तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा जानबूझ के कि मुझे कामयाब होना है। अगर आप ये डिसाइड करेंगे जानबूझ के, तो ही आप उस रास्ते को चुन पाएंगे जो आपको कामयाब बना सकता है। आप जानबूझ के डिसाइड करेंगे कि आज जिस घर में रहता हूं उसके मुझे बदलना है, उसको बेहतर बनाना है, शानदार बनाना है, तो जानबूझ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब आपको वो चीजें दे पाएंगे। यस और नो? और अगर ये सारे सपने आपके हैं दोस्तों, डिसीजन कौन लेगा? कोई पड़ोसी वाला? कोई पड़ोसी लेगा? कौन आपकी जिंदगी को कामयाब बनाएगा? कौन बनाएगा? कोई आएगा कामयाब बनाने? आएगा? दोस्त, किसी के पीछे भटकिए मत, किसी का इंतजार मत करिए। किसी को आपकी जिंदगी में सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता। वो आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो या दोस्तों, कोई भी होगा। आपकी जिंदगी में दुख है तो दूर आप ही को करना पड़ेगा। आपके पांव में कांटा है, निकालना आप ही को पड़ेगा। निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। तो अगर जिंदगी में गरीबी है तो निकालना आप ही को पड़ेगा। बापू आए थे देश आजाद कराने के लिए, देश आजाद करा के चले गए। अगर आपको आर्थिक आजादी चाहिए तो खुद ही बापू बनना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा बापू बनकर। यस और नो? आएगा कोई? अगर उस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं ना दोस्त, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने के सामने खड़ा होकर के देखिए, क्योंकि उसके अलावा जिंदगी में कोई आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता। केवल और केवल आप ही हैं जो अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। आप ही हैं अपने दिशा निर्देश को चेंज कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को चुन पाएंगे और जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो वो सब चीज पॉसिबल है जो आप करना चाह रहे हैं, बट आप चाहेंगे ही नहीं, आप उसके रास्ते में चलेंगे ही नहीं। तो सोना भी आगे रास्ते में पड़ा हुआ है तो वो किसी और को मिलेगा, आप उस रास्ते जाएंगे नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? यस और नो? तो चलना तो आपको पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हम लोग ट्रेन से चलते हैं, है ना दोस्त। ट्रेन अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, एक जगह से चलती है दूसरी जगह पहुंचती है, हाँ कि ना? लेकिन ट्रेन चलती कैसे? कौन खींचता है उसको?
कौन खींचता है? इंजन। तो ट्रेन को अपनी गति बढ़ाने के लिए या अपने जगह पर पहुंचने के लिए जरूरी क्या है? इंजन। और इंजन में भी एक इंसान चाहिए, वो ड्राइवर जो उसको वहां तक लेके जाएगा। यस और नो? तो ट्रेन को बढ़ाने के लिए वो इंजन और वो आदमी दोनों जरूरी है जो उसको बढ़ाता है। प्लेन उड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, तो उसमें भी इंजन होता कि नहीं होता? होता है ना। वो प्लेन उड़ता है इंजन की वजह से और उस पायलट की वजह से, जो वो दोनों का एक बड़ा भागीदारी होता है उस प्लेन को यहाँ से वहां उड़ा करके और लोगों को वहां तक पहुंचाने में। यस और नो? लिफ्ट में भी यही चीजें हैं। लिफ्ट में मोटर लगा हुआ होता है, बटन दबाया जाता है, वो हमको ऊपर लेकर के आ जाता है। तो जिस तरह से लिफ्ट में बटन और मोटर इंपॉर्टेंट है, ट्रेन में इंजन और ड्राइवर जरूरी है, प्लेन में इंजन और पायलट जरूरी है। आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपका डिसीजन और एक्शन जरूरी है। एक्शन आप वो ड्राइवर का काम करता है जो एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचाएगा। एक्शन लेना आपको पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? लेने के लिए तैयार हैं? करते हैं अपने सपनों से प्यार? करते हैं अपने बच्चों से प्यार? तो दोस्त, ये जिंदगी जो जी रहे हैं ना, इसको बदलने का कसम खा लीजिए। इसको एकदम से उखाड़ करके गरीबी को अपने जड़ से फेंकने का कसम खा लीजिए। खा सकते हैं कसम? खा सकते हैं? उखाड़ के फेंकेंगे इसको। क्योंकि दोस्त, अगर ऐसे चले गए ना यार, ऐसे चले गए ना, जिंदगी को बिना जिए चले गए ना, तो क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को? इंसान बना करके भेजा, जानवरों वाला काम करके चले गए। क्योंकि पेट ही पालना है, तो पेट तो एक गधा भी पाल रहा है और हम भी पाल रहे हैं। यस सर नो? तो हमें इंसान इसलिए बनाया गया कि हम कुछ बेटर करें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में आप मदद कर सकते हैं इस बिजनेस के जरिए। क्योंकि यहाँ पे आप कामयाब होंगे तो अकेले नहीं होंगे, कई सारे लोगों को लेकर के कामयाब होंगे। उनके घरों में पैसे जाएंगे, उनके बच्चों का भी अच्छा एजुकेशन होगा। तो क्या ऐसा काम करने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? होना चाहिए प्रॉब्लम? कर सकते हैं अच्छा काम? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो दोस्त करिए। और फाइनली एक बात और कहेंगे दोस्त, आज टाइम है, कल का भरोसा है। किसी का गारंटी कि अभी मुझे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल कुछ नहीं होगा? है किसी के पास गारंटी? देखेंगे फलाना व्यक्ति बढ़ जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे। फलाना व्यक्ति बढ़ जाएगा तब तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि जो इंसान आज आपको बुलाया है ना, वो आज आपको मदद कर सकता है, आपको साथ में लेके चल सकता है। कल वो 10,000 का टीम खड़ा कर लेगा तो आप उसको देख के आ भी जाएंगे, तो वो आपको मदद करने नहीं आएगा। यस और नो? आज आप उसके साथ आएंगे तो आपको साथ में जाकर के मदद करेगा, लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा। और लोग कहते हैं सर ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा भारी काम, हमसे नहीं होगा। बहुत तरह के प्रॉब्लम है, बहुत तरह के बहाने हैं, पैसा नहीं है। कितने लोगों के पास पैसा नहीं है दोस्त? आज सभी के पास ना। तो पैसा नहीं है इसीलिए तो बिजनेस करना है। टाइम नहीं है सर इसलिए नहीं कर पाएंगे। अरे दोस्त, आप जिस काम को 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल में आज तक आपके पास में टाइम नहीं मिला, अगला 25 साल और कर लेंगे तो टाइम मिलेगा क्या? नहीं। तो टाइम नहीं है इसीलिए तो बिजनेस करना है, ताकि 100 लोग, 500 लोग आपके टीम में आ जाएंगे, वो काम करने लग जाएंगे। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, जिंदगी को ऐसे जिएंगे। इसलिए तो करना है बिजनेस। यस और नो? अभी मैं सर पापा को पूछूंगा, अभी सर मेरी पत्नी से झगड़ा हुआ है, 1 हफ्ते के बाद में उससे बातचीत होगी तब पूछूंगा। अभी मेरा बेटा विदेश में है सर, वहां से आएगा तब पूछूंगा, तब ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कर सकते हैं दोस्त, आप ये कर सकते हैं, नो डाउट। आप करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है आप सही ट्रैक में है तो बिल्कुल आप सही ट्रैक में, आप गलत ट्रैक में नहीं है। क्योंकि इतिहास रचने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों ने किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लिया था। अंबानी साहब ने अपने पिताजी से नहीं पूछा था कि रिलायंस खड़ी करें कि नहीं करें। राइट ब्रदर्स ने अपने पिताजी से नहीं पूछा कि हवाई जहाज बनाए या नहीं। गांधी जी ने अपने पिताजी से नहीं पूछा देश की आजादी के लिए लड़े कि, तो किसी ने नहीं पूछा। और आपको इतिहास रचना है तो बिना पूछे खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 18 साल के बाद में सरकार आपको सरकार चुनने का वो अगर मौका दे देती है, आधार कार्ड, वो वोटर कार्ड सब बना करके देती है, तो अपनी जिंदगी में कौन सा रास्ता चुनना है ये आपको नहीं पता।
यस सर नो? ये चुनने का अधिकार किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। और आप क्या कैपेबल हैं ये डिसीजन लेने के लिए? कैपेबल हैं? चाहते हैं जिंदगी को बदलना तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो दोस्त वाकई आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। और जो आज्ञाकारी सुत बन करके आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञाकारी पत्नी या पति बन करके घूमेंगे तो बन सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक चीज हमें पता है दोस्त, गलत काम के लिए हम कभी नहीं पूछते, अच्छे काम के लिए हम आज्ञाकारी बनते हैं। किसी ने सिगरेट पहली बार पिया तो किसी से नहीं पूछा, यस और नो? कितने लोगों ने पूछ करके पहली बार सिगरेट पिया? कितने लोगों ने शराब पीने के पहले अपने पिताजी से परमिशन लिया था? कितनी बार लड़की से बात करने के पहले पिताजी से परमिशन लिया? किसी ने लिया था क्या? कभी नहीं लेते। अरे जिस काम से खानदान का नाम खराब हो जाए वो बिना पूछे कर लेते हैं, और जिस काम से जिंदगी बदल जाएगा पूरे खानदान का, उसमें पूछने के लिए जाएंगे। और डिसाइड करिए, आज आप यहाँ पे आए हैं ऊपर वाले की मर्जी से आए हैं। ऊपर वाले ने आप ही को यहाँ पे आने का मौका क्यों दिया? कुछ और भी लोगों को बुलाया गया था, नहीं आ पाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में यह रास्ता नहीं आएगा। उसको अभी 10 साल 20 साल और गरीबी झेलनी है, झेलने दीजिए। आपको तो मौका मिला ना, आपको तो डिसाइड करने का मौका मिला ना, आपको रूट प्योर से परिचय हुआ ना, और ये मिलने के बाद भी अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो भगवान मालिक है दोस्त, आपकी जिंदगी में क्या होगा हमें नहीं पता, वो आप जानेंगे और वो ऊपर वाला जानेगा। लेकिन आज अगर डिसाइड कर लिया, तो आने वाला 5 साल आप हमारे साथ में दे दीजिए। 5 साल जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। जहां आप कर रहे हैं वहां भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये 5 साल आपने हमारे साथ में मेहनत कर दिया ना दोस्त, आने वाला पीढ़ी को आपकी तरह तकलीफ कभी नहीं उठाना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। बहुत ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस आप लोगों से इतना ही उम्मीद है कि एक रास्ता है, एक ऑप्शन है जहां पे चल करके आप अपने परिवार को अगर बेहतर बना सकते हैं तो एक ईमानदार कोशिश जरूर करिए। 10,000 15,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा बचा लेंगे। अगर बिजनेस को नहीं करेंगे 10-15,000 बच जाएगा। उस 15,000 से आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, उस 15,000 से आपके बच्चों का एजुकेशन नहीं होगा, उस 15,000 से आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, बहुत बड़ी बीमारी का इलाज नहीं होगा, अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाएंगे उस 15,000 से। लेकिन एक सही जगह पर लग गया और आपका 5 साल का मेहनत लग गया तो ये गारंटी है कि आने वाला 5 साल के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये सारी चीजें वहां से 15,000 से पूरी हो सकती है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।